हेलो बच्चों, आई होप आप सब मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे मैथ 2.0 में। आइए हम सवाल लगाते हैं प्रश्नावली 1.1 बालाजी हाई स्कूल मैथ। इससे पहले हम 6 सवाल तो लगा चुके थे, आज 7वां सवाल लगाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न का। इसमें क्या रहा है कि यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, 1032 का और 408 का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, देखते हैं। यहाँ से हल शुरू करते हैं। 408 और 1032, इन दोनों में देखते हैं बड़ी कौन है। तो 408 छोटी है, 1032 बड़ी है। 408 से 1032 को सबसे पहले भाग देंगे तो 408 1032 कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 816। यहाँ पे 1000 है, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 816 घटाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 216। जो शेष बचता है उससे फिर भाजक को हम भाग देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे 408 को फिर भाग देंगे, 216 आ गया। 216 दूना हो जाता है 432, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 बार में ले जाएंगे 216 आएगा। फिर इसको घटाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ से 0 में से 1 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, 192। फिर 192 से 216 को भाग देंगे, फिर 1 बार में ही जाएगा। इसको घटाइए, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। फिर 24 से 192 को भाग देंगे, 24 8 192 होता है, 8 8 बार में चला जाएगा, 8 4 32 और 8 19 16 3 19, यानी कि पूरा कट गया। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ बराबर 24। अब सवाल क्या रहा है, 1032 से माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है। तो इसको हम प्रकट कर लेते हैं एचसीएफ के रूप में, लिख लेते हैं इसको 1032m माइनस 408 गुणे 5 और बराबर एचसीएफ कितना आया है 24 के, तो इसको बराबर 24 के प्रकट किया। अब इसको हल करेंगे, 408 में 5 से पहले गुणा करेंगे तो 1032m माइनस 40 5 24 बराबर 24। इसको तो पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1032m बराबर 24 प्लस 2040, इसको जोड़ेंगे तो 1032m बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2064। इधर देखिए 1032 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो m बराबर 2064 बटे 1032, 1032 दुना 2064 होता है। तो m बराबर 2, यही हो गया इसका प्रथम आंसर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल समझ में आ गई हो तो अगली सवाल लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर 8, संख्याओं 165 और 255 का महत्व स्वापृतक या एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को पहले बताया था एक फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य को ये से डिनोट करते हैं और यहाँ पे भाजक को b, भागफल q प्लस शेषफल r, यानी फार्मूला निकल के आया था a बराबर बी क्यू प्लस r। इसी के आधार पे, एल्गोरिदम के आधार पे हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल। इन दोनों संख्याओं में 165 व 255 में जो बड़ी होगी उसको भाग दिया जाएगा छोटी वाली से। तो 165 से 255 को भाग देंगे, 1 बार में जाएगा 165, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, इधर से उधार लेंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये हो जाता है आपका ये है b और ये है q, और जो बचता है वो होता है r। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जो शेष बचता है उसी से भाजक को फिर पुनः भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे इस रूप में हमें को लिखना पड़ेगा कि ये बराबर, ये का मान है 255 बराबर b का मान है 165 गुणे q का मान है 1 प्लस शेषफल बचा है 90।
ठीक है। अब इसके बाद में फिर 90 से पुनः भाग देंगे 165 को, और यहाँ से 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाएंगे। तो 90 कम 90 घटाएंगे इसको तो 5 बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 75 बचा। फिर इसको यहाँ पर परिमेयिका के रूप में लिखेंगे कि 165 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 75, फिर 75 शेष बचा। अब 75 से 90 को भाग देंगे, फिर 75 से 90 को भाग देंगे, 75 एक कम 75, यहाँ से 10 में 5 गए 5, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से 7 गए 1 बचा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 90 बराबर 75 गुणे 1 प्लस 15, फिर यहाँ से जो 15 शेष बचा है उससे 75 को भाग देंगे। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 15 से 75 को भाग दे रहे हैं, 15 बचे 75, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि 0 आया। तो r का मान 0 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 75 बराबर 15 गुणे 5 प्लस 0, यानी कि जैसे ही 0 आएगा शेषफल 0 बचेगा, वैसे ही आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, जिससे पूरी विभाजित हो जाएगी, वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 15। यही रहा आपका प्रश्न आंसर। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक, अब अगली सवाल देखिए अगली सवाल नंबर 9, सेम टू सेम 8वां सवाल जैसा है। जैसे 8वां सवाल लगाए थे वैसे ही 9वां सवाल भी लगाएंगे। वही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे संख्याओं को। हल 2072 व 1032, इन दोनों में जो बड़ी है छोटी वाली से उसको भाग देंगे तो 272 छोटी है और 1032 बड़ी है। तो यहाँ से भाग देंगे, 200 दूना हो जाएगा 400, इसमें कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 बार में चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 के 8 और 4 दूनी 8 2 10 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाइए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8, इसको घटाइए। 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 216 आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 1032 बराबर बी का मान है 272 और क्यू का मान आया है 3 प्लस शेषफल आया है 216। अब 216 से फिर 272 को भाग देंगे तो 216 भागे 272 एक ही बार में जाएगा, 216 आएगा। घटाएंगे इसको, 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ पे 6 में से 1 जाएंगे 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए का मान है 272 बराबर बी का मान है 216 और क्यू आया है 1 प्लस आर शेषफल जो बचा है वो है 56। फिर 56 से 216 को भाग देंगे, 216 को जब भाग देंगे तो 56 2 बार में जाएगा, 56 दूना हो जाएगा 56 दूना 112 जाए, कम ही रह जाएगा। 3 बार में ले जाइए, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 छक 24, 4 पंचे 20, 2 22 ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम 3 बार में ले जाएंगे, 3 छक 18 के 8 और 3 पचे 15, 15 1 16, इसको घटाइए। 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा है सुधार लेंगे, 10 10 में 6 जाएंगे 4 बचेगा, 48 आया। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 216 बराबर 56 गुणे 3 प्लस 48। ठीक बेटा, अब यहाँ से 48 से 56 को भाग देंगे, 48 से 56 को भाग देंगे। इस पार्ट को यहाँ हल कर रहे हैं, 48 भागे 56, 48 एक कम 48, यहाँ पे घटाइए इसको। 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 4 में से 4 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर भी लिख लीजिए कि ये का मान 56 है, तो 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8। फिर 8 से 48 को भाग देंगे तो 8 भागे 48, 8 छक 48, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल जो आया है 0 आया है।
तो जिससे पूरा पूरा कट गया और जीरो शेषफल 0 आ गया, वही संख्या एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ कितना आएगा 8, एचसीएफ बराबर 8। इसका ये होगा 65 आंसर। आई होप आप समझ गए हो तो इसको नोट कर लीजिए या इसके साथ ले लीजिए। अगली सवाल हम फिर लगाते हैं। देखिए अगली सवाल 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल सेम टू सेम 7 नंबर सवाल जैसी है। इसमें भी क्या कह रहा है कि 657 व 963 के एचसीएफ को इतने यानी कि 657 x प्लस 963 गुणा -15 के रूप में प्रकट किया जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। उस वाली सवाल में m का मान ज्ञात करना था और इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। 657 व 963 का यहाँ से हल शुरू करते हैं। हल 657 व 963 इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो 657 छोटा है, 963 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से भाग देंगे। 657 भागे 963 एक बार में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 657, घटाएंगे इसको कि 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएंगे 0, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 306 आया। फिर हम इसको इससे भाग देंगे 657 को। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी कि 612 दो बार में चला जाएगा। 2 छक 12, 2 3 6। इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 45 आया। 45 से फिर हम 306 को भाग देंगे। 306 को भाग देंगे यानी कि ये उठ के यहाँ आ जाता है। और 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना हो जाता है 360 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। 5 नहीं 6 7 7 बचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 बार में 6 बार में जाएगा। 6 पंचे 30 के 0, 6 चौको 24, 24 3 27 हो जाएगा। इसको घटाएंगे यहाँ से तो 6 बचेगा, यहाँ से उधार लेंगे 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, 36 बचा। अब 36 से फिर हम भाग देंगे 45 को, तो एक बार में जाएगा 36 एक कम 36 और यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद में फिर हम 36 को 9 से भाग देंगे तो आएगा 9 चौक 36, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा आपका 9। अब हम उसको इस रूप में प्रकट कर लेना है। आगे का पार्ट हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, देख लीजिएगा। 657 x प्लस 963 गुणा -15 ब्रैकेट में है -15 बराबर, किसके बराबर लिखना है, इसके एचसीएफ के बराबर यानी 9 के बराबर। अब इसको हल कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम 15 से इसमें गुणा कर लेते हैं तो 657x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 15 × 45 के 5, 15 छक्का 90, 90 और 4 94, हासिल आया 9 और 15 2 या 135, 35 और 9 144 हो जाएगा यानी कि 14,445 आया बराबर 9। ठीक बेटा। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 657x बराबर 9 प्लस 14,445, इसको जब जोड़ेंगे तो 657x बराबर 9 5 14 यानी कि 54 हो जाएगा, 14,454। जब इस 657 को उधर ले जाएंगे x के बराबर ले जाएंगे तो इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 14,454 बटे 657। अब ये कितनी बार में जाएगा, इधर हम भाग कर लेते हैं। 657 से 14,454 को, तो 657 दुना चला जाएगा 1200 यानी 2 बार में चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 है 11, सॉरी 2 सत्ते 14 के 4 और 2 पंचे 10 और 11 और 2 छक 12 और 13। इसको घटाइए कितना आएगा, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में चला जाएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 11, 2 छक 12 13 यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। इसका आंसर 22 आएगा यानी कि इसको काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा। x बराबर 22 यानी कि x का मान आपका 22 आ गया। यही हो गया इसका परम सत्य आंसर बेटा। ठीक बेटा, समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये समझ में आ गया हो तो इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली सवालों को लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।